महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में पूरे भव्य स्वरूप में होने जा रहा है। इस आयोजन में जहां सनातन धर्म और आध्यात्म का ज्वार देखने को मिलेगा, वहीं नागा साधु श्रद्धालुओं के बीच मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं की मौजूदगी इस आयोजन को अद्वितीय और विशेष बनाती है। इनका रहस्यमय जीवन, कठोर तपस्या और अद्वितीय परंपराएं हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। नागा साधु न केवल भारतीय बल्कि विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र होते हैं। इनका जीवन और परंपराएं एक रहस्य की तरह लगती हैं। कुंभ मेले में नागा साधु पहली बार इतने करीब से देखने का अवसर मिलता है। उनकी साधना, वेशभूषा और तपस्या को लेकर श्रद्धालु गहरे कौतूहल में रहते हैं। विदेशी पर्यटक नागा साधुओं के साथ सेल्फी लेने और वीडियोग्राफी करने के लिए उत्सुक नजर आते हैं। नागा साधुओं की परंपरा का इतिहास प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा माना जाता है। यह परंपरा 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। शंकराचार्य ने नागा साधुओं को शस्त्र और शास्त्र दोनों में प्रशिक्षित किया ताकि धर्म और संस्कृति की रक्षा की जा सके। मुगलों और अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ उनके योगदान को भी इतिहास में विशेष स्थान दिया गया है। नागा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ पर्वत या नग्नता से जुड़ा है। यह साधु भगवान शिव के अनुयायी हैं और इनकी परंपरा दशनामी संप्रदाय और नाथ परंपरा से जुड़ी हुई है। नागा साधु पूरी तरह से सांसारिक मोहमाया का त्याग करके कठोर तपस्या में लीन रहते हैं। वेशभूषा और भस्म का लेप, नागा साधु कपड़े नहीं पहनते और अपने शरीर पर भस्म का लेप लगाते हैं। यह भस्म उन्हें भगवान शिव का प्रतीक मानती है। वेशभूषा और भस्म का लेप, नागा साधु कपड़े नहीं पहनते और अपने शरीर पर भस्म का लेप लगाते हैं। यह भस्म उन्हें भगवान शिव का प्रतीक मानती है। उनका जीवन संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। वे कठोर तपस्या के माध्यम से अपने मन और शरीर को साधते हैं। नागा साधु न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं। वे युद्ध कला में निपुण होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। उनके पास तलवार, भाला और अन्य शस्त्रों का ज्ञान होता है। नागा साधुओं की कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से उन्हें विशेष आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह शक्तियां उन्हें शारीरिक और मानसिक नियंत्रण प्रदान करती हैं। नागा साधुओं की मृत्यु के बाद उन्हें भूसमाधि दी जाती है। यह परंपरा उनके आध्यात्मिक जीवन के महत्व को दर्शाती है। उन्हें योग मुद्रा में बैठाकर समाधि दी जाती है। वास्तव में नागा साधु कुंभ मेले की आत्मा होते हैं। उनके बिना यह आयोजन अधूरा माना जाता है। नागा साधु भारतीय संस्कृति और धर्म के संरक्षक हैं। उनका जीवन कठिन तपस्या, संयम और धर्म की रक्षा के प्रति समर्पित होता है। महाकुंभ जैसे आयोजन नागा साधुओं के जीवन को करीब से समझने और देखने का अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। इनमें महिला नागा साधुओं का भी जीवन बेहद कठिन होता है।